आज हम लोग विंटेज कॉफ़ी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। चीज़ों को समझेंगे, क्या चीज़ है, मैं अपना पीओवी बताऊंगा एंड फ्यूचर आउटलुक के बारे में समझेंगे, थोड़ा वैल्यूएशन कर लेंगे। ठीक है। एंड बिजनेस को भी थोड़ा सा मैं एक बार रिफ्रेश करा दूंगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था भी, वापस से एक बार काइंड ऑफ रिफ्रेश कर दूंगा। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो विंटेज कॉफ़ी क्या है ना, जैसे नाम से आप सुन के लग रहा होगा विंटेज कॉफ़ी, ये लोग क्या करते हैं ना, B2B काइंड ऑफ सेटअप है इनका। कॉफ़ी बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं अलग अलग टाइप का कॉफ़ी, एंड ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। मोस्टली उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, आई थिंक मोर देन 95% का एक्सपोर्ट ही है। ठीक है। तो ये इनका काइंड ऑफ सीन रहता है। अब इसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप का कॉफ़ी आता है। एक स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी आता है, एक फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी आता है, एक एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी आता है। स्प्रे ड्राइड मतलब समझ लो आपकी जो आप नेस्कैफे लेते हो ना, पतला पतला मतलब पूरा ग्रेन टाइप का, वो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी होगा। एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी आप देखोगे थोड़ा सा मोटा सा चंकी टाइप रहेगा, बड़ा सा, वो थोड़ा प्रीमियम होता है। फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी विच इज़ FDC कॉफ़ी बोलते हैं, वो भी वैसे ही मोटर रहता है, वो और प्रीमियम रहता है। उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स और उसका फ्लेवर काफ़ी इंटैक्ट रहता है। तो अलग अलग वेरिएंट आता है। तो ये लोग मोस्टली स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी में काइंड ऑफ एंड एग्लोमरेटेड कॉफ़ी में काइंड ऑफ ये लोग डील करते हैं। एंड धीरे धीरे ये लोग अपना एग्लोमरेटेड कॉफ़ी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एग्लोमरेटेड कॉफ़ी का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप ऐसा समझ लो कि अब ब्रांडेड कंपनीज देखते होगे ना, जैसे अपना ये हो गया, डेविडॉफ हो गया वगैरह, ये सब हो गया। तो उसमें देखो आप या तो एग्लोमरेटेड या फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, उसी काइंड ऑफ चंकी टाइप का रहता है, मोटा मोटा। एंड जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी आप समझ लो नेस्कैफे या ब्रू का जो 2 रुपये का पैकेट आता है ना, छोटा छोटा सा पाउडर टाइप रहता है, वैसा आप समझ के चलो, एक एग्जाम्पल लेके चलो, वैसा रहता है। अलग अलग सबकी प्राइसिंग रहती है। और एक और चीज़ है, इनका चिकरी का भी काम है। तो जो नेस्कैफे वगैरह हम लोग देखते हैं ना 2-3 रुपये वाला पैकेट में, उसमें कुछ पार्ट कॉफ़ी रहता है, कुछ पार्ट चिकरी रहता है। CHI CORI ऐसा कुछ है, देखना आप। तो वो दोनों मिलाते हैं ये लोग और फिर वो बेचते हैं। तो ये भी इनका काइंड ऑफ एक पोर्टफोलियो है। वो काइंड ऑफ छोटा सा चिकरी छोटा सा है। एंड इनका ना 6,500 मेट्रिक टन का काइंड ऑफ कैपेसिटी है, जो कि फुल यूटिलाइज है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से पूरा प्रीमियम मतलब पूरा टॉप एंड टू एंड पे चल रहा है। मतलब एक्स्ट्रा ये लोग के पास अभी कैपेसिटी है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं इस फाइनेंशियल एंड तक, मतलब मार्च एंड तक ये लोग 4,500 और मतलब 4,500 और ऐड कर देंगे। तो ये देखो 6,500 में 4,500 ऐड हो जा रहा है, तो 70% का और काइंड ऑफ कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड वही देखो ना, अभी पूरा एंड टू एंड चल रहा है, तो आप बढ़ा रहे हो। एंड उसके साथ साथ कंपनी ये भी बोल रही है कि जैसे ही वो कमीशन हो जाएगा विद इन 2 मंथ 70-80% वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो अब लेके चलो 70 का 70% कितना होता है, 50% हो जाता है, राइट। मतलब कितना हुआ, एक्स्ट्रा 70 आप कर रहे हो, उस जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हो उसका 70-80% आप यूज़ कर लोगे, लेट्स से इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है। तो अभी आप 100 कर रहे हो, तो इधर का अगर आप बेस बढ़ाओगे तो 70% बढ़ा रहे हो, 70 का 70% होगा 50%। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो 35 से 40% आना चाहिए, क्योंकि उसको भी भरने में टाइम लगेगा, राइट। तो कंपनी इनडायरेक्टली ये बता रही है कि भाई मार्च वाले क्वार्टर के बाद वाला, मतलब पहला क्वार्टर FY 2027 का करीब करीब 30-40% की ग्रोथ आएगी, पहला चीज़। तो ये ग्रोथ ड्राइवर है अपने लिए। ठीक है। दूसरा चीज़ ये बता रही है कि FY 28 या 9 तक ऐसा कुछ है, वो लोग एक और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि नया पूरा स्क्रैच से एक्सपेंशन। ब्राउनफील्ड होता है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ये लोग ऐड वगैरह कर रहे हैं। तो ये 45 वाला ब्राउनफील्ड है, जो जल्दी से कमीशन होकर भर भी जाएगा, जो उन्होंने बताया। ग्रीनफील्ड ये लोग कर रहे हैं तेलंगाना में कहीं पे, उधर में ये लोग FDC जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है उसको काइंड ऑफ कमीशन करेंगे। ठीक है। तो ये अपना बिजनेस का बात हो गया। एंड उसमें प्रीमियम प्रोडक्ट होता है FDC वगैरह, एंड उसमें आप ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हो, उसमें केपेक्स भी ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो ये इनका काइंड ऑफ ये है। और 2-3 चीज़ें उन्होंने बताया था कि ना, ये धीरे धीरे अपना पैकेजिंग मटेरियल भी छोटा करें, बल्क नहीं बेच के थोड़ा छोटा टिन में वगैरह में, छोटा साइजेस में बेच रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि आप प्राइसिंग बेटर कर पाते हो। तो ये सब इनका ग्रोथ ड्राइवर्स एंड ये सब नंबर, ये सब इस बिजनेस के लाइन्स में। ठीक है। अब नंबर बताऊंगा ना तो रिलेट कर पाओगे। अब नंबर जाके इनका देखोगे ना, तो नंबर इन्होंने किया करीब करीब 150 करोड़ का, 151 CR किया है, जो कि 70% ईयर ओवर ईयर काइंड ऑफ ये है, अपना जंप है। लास्ट ईयर इन्होंने 88 करोड़ किया था, राइट। एंड लास्ट 3-4 क्वार्टर से मैं बता रहा हूँ ना, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब एंड टू एंड उनका प्रीम ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो ये जंप आ कैसे रहा है, ये एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो मेरे को लगता है ना 2-3 चीज़ इसमें हो रही है। पहला बात तो ये लोग अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा बात ये है कि इनका एग्लोमरेटेड कॉफ़ी में जा रहे हैं ये लोग, तो ये हो जाता है पहला बात। दूसरा बात ये है कि ना, कॉफ़ी की रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो रही है, काफ़ी काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है। तो उसकी वजह से भी एक काइंड ऑफ ये पुश आ सकता है, राइट। तो एक और चीज़ इनका ये है कि इनका ना धीरे धीरे विथ लास्ट कुछ क्वार्टर पहले इनका 150, 130, 140% का ग्रोथ आ रहा था, क्योंकि पहले बेस छोटा था, राइट। अब बेस बढ़ गया, बेस के ऊपर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे इनकी ग्रोथ कम होती जा रही, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि इनका कैपेसिटी रेस्ट्रिक्टेड है ना, कैपेसिटी पूरा भर गया, ग्रोथ कहाँ से आएगी जब नया कैपेसिटी भर जाएगा, मतलब नया कैपेसिटी शुरू होगा। तो इसके लिए हम लोग को 1-1.5 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा, मतलब ये क्वार्टर के बाद वाला क्वार्टर। तो मैं नेक्स्ट क्वार्टर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70% या उसी रेंज में, मे बी 50 से 70% के रेंज में आएगा। सो दिस इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। एक और पॉइंट है कि इनका 70% का ये तो बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ 50
50-52% के रेंज में ही है। तो बेसिकली इनको ये नहीं मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ना इन्होंने, मैंने बताया ना कि नया प्लांट वगैरह खोल रहे हैं, तो नया प्लांट जब आप खोलते हो तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट लग जाती है, फिर उसके साथ साथ आपकी इंटरेस्ट लगती है, जो खर्चा लग जाता है, अभी अभी तुरंत खर्चा लग जाता है, राइट। अब नया कुछ बिजनेस करने जाऊँगा तो खर्चा आपको पहले लेना पड़ेगा, राइट। तो वही इनका काइंड ऑफ सीन चल रहा है, तो इसकी वजह से काइंड ऑफ देखोगे इनका प्रॉफिट उतना नहीं आया। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल नंबर्स देखो, नंबर्स ऐसा कुछ छोटे नंबर्स नहीं है, नंबर्स काफ़ी अच्छा है। इसका जो कंपटीटर है सीसीएल प्रोडक्ट्स, उसका नंबर्स आई थिंक इसी रेंज में थोड़ा सा कम है इससे। अभी लेटेस्ट नंबर्स उसका आया नहीं, आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वैल्यूएशन पर अगर डिस्कस करा जाए तो वैल्यूएशन इनका ना अभी करीब करीब 30-32 का करंट पी चल रहा है, राइट। बट वही है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर भी 50% ग्रोथ आएगी, उसके पूरे साल भर भी, क्योंकि जब इनका नया प्लांट बन जाएगा उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40-50% की ग्रोथ आते रहेगी। चलो 40 भी ले लेते हैं। तो जब 30 बाय मैं 1.4 करूँगा ना, क्योंकि अभी तो 1 चल रहा है, तो 40% बढ़ जाएगी तो 1.4 में डिवाइड करूँगा तो कितना है, करीब करीब 20-22 का पी आना चाहिए, मतलब उस रेंज में आना चाहिए। 20-22 का पी में अगर मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिल रहा है, कोई ऐसा मशीन मिल रहा है जो हर साल 30-40-50% से अपनी प्रॉफिट बढ़ाने लग जाए, मैं तो 30 और कम कर दिया, अभी 70 दिखाई थे नंबर, बट वही है, उस रेंज में आप लेके चलो कि 40-50-60% के रेंज में अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट्स ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, या फिर आप ऐसा समझ लो कोई एक मशीन है जिसमें मैं पैसा डालता हूँ तो पहले साल वो मुझे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पैसे देता है, नेक्स्ट साल वो 30-40-50% प्रॉफिट को बढ़ा देता है, अर्निंग को बढ़ा देता है, तो उसके लिए आप क्या ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी नहीं होगे क्या? तो वो आप अपने माइंड में लेके चलो। तो लेकिन वो मशीन का भाव अभी क्या चल रहा है, 20 रुपया 22 रुपया चल रहा है फॉरवर्ड पी, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया, 32 डिवाइड बाई 1.4 करोगे तो वही 20-22 के रेंज में ही करीब करीब आना चाहिए, आप कैलकुलेट एग्जैक्ट कर लेना। तो इस सेंस में आपको सोचना पड़ता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं एंड किस डायरेक्शन में वो जा रही है, राइट। एंड हो सकता है कि आपको ये पूरा वीडियो देख के कुछ कुछ आपके पॉइंट्स छूट गए, तो मैंने विंटेज कॉफ़ी पे लास्ट क्वार्टर भी एक वीडियो बनाया था, तो आप उसको जाकर पूरा एंड टू एंड देखोगे तो पूरा बिजनेस उसमें कवर हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर ये वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, द ओवरऑल थिंग इज कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, और अभी अगर फेस वैल्यू पे आप देखोगे तो 150% से करीब करीब अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 70% पे आ गई है। तो देख के मे भी अच्छा नहीं लगे, बट आप ये लेके के चलो कि डिमांड उनके पास काफ़ी है, डिमांड पूरी भरी हुई है, कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज है, इसलिए वो लोग नया कैपेसिटी बना रहे हैं। नया कैपेसिटी बनाने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि तुरंत तुरंत 2 महीने के अंदर 70-80% करके दिखा देंगे इसको यूटिलाइज, मतलब डिमांड कितना इमेंस है, पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़ ये है कि एग्जीक्यूशन तो काफ़ी अच्छा ही है, और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं कि उनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, एंड स्मॉल कैप्स का तो अभी आप देख ही रहे हो कि मार्केट गिरते गिरते कितना ले आया, तो मेरे को वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लग रही है। ये एक चीज़ हो जाता है, एंड एक रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर। रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं कॉफ़ी के, मैनेजमेंट का कमेंट्री आने दो, अपना कॉन कॉल आने दो, तो समझ आएगा क्या रॉ मटेरियल चल रहा है, किस पे वो लोग ने काइंड ऑफ एक्वायर किया है कॉस्ट को वगैरह को, जो भी रॉ मटेरियल को, तो उस पर हम लोग को एक क्लैरिटी मिलेगा। बट ओवरऑल चीज़ें मेरे को ठीक लग रही है। लेकिन आप पूछोगे क्या मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं भी वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ, मैं भी पहले कॉन कॉल सुनना चाहता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे लेना है कि नहीं लेना, अभी मेरे पास है नहीं है। तो एंड हाँ, डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि मैं कुछ ऐसे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पूरा आप इसको बिजनेस को एडुकेशन की तरफ समझो, लर्निंग की तरह लो, आप इसको ऐसे टूट मत पड़ो कि मैंने बोल दिया फिर लेना या नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड इसको ट्रैक करते हैं क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो। एंड हाँ, मेरा तो काइंड ऑफ थीम ही रहता है कंजम्पशन वाला, तो ये मोस्टली है। बट हाँ, अगर इसका रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर काइंड ऑफ फ्लक्चुएट नहीं हो तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर बढ़ता हुआ रॉ मटेरियल प्राइसेस में ना बिजनेस मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप वायर केबल में देखोगे कॉपर बढ़ता जा रहा है, एंड पॉलीकैप भी अच्छी कमा रही है पैसे, एंड धीरे धीरे पास ऑन कर रही है, या फिर स्टेबल टू बढ़ता वाला रॉ मटेरियल सिनारियो में ना मुझे बिजनेस अच्छा लगता है। जब अगर गिरने लग जाता है ना, या ज़्यादा वॉलेटाइल होने लगता है, तो ना क्लैरिटी नहीं मिलती है कि भाई आगे जाके क्या सीन होगा, कि रॉ मटेरियल प्राइस क्रैश कर जाएगी कि क्या होगी, स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं। तो क्या आप सोचो कि ये लोग क्या करते हैं ना, कॉस्ट प्लस मॉडल पे चलते हैं, मतलब ये लोग ने रॉ मटेरियल लेट से 100 का लिया तो 105 में बेच दिए प्रोसेसिंग करके, या 120 में बेच दिए, मैं नंबर बता रहा हूँ बना के एग्जैक्टली। अब लेट से कल रॉ मटेरियल 120 हो गया तो उसमें इन्होंने प्रोसेसिंग डाल दिया 20% का, फिर लेट से तो 150 में बेच दिया, 150 हो गया तो 180 में बेच दिया। बट लेट से 150 से फिर क्रैश होकर प्राइस 100 पे आ जाए, फिर आप 120 में बेचोगे, लेकिन आपने सपना तो दिखा दिया था 180 का, राइट। एंड अभी 100 चल रही है, आप कमा रहे हो 20%, 10% उसी रेंज में कमा रहे हो, बट आपकी प्रॉफिट ही कैप्ड है, मतलब प्रॉफिट ही इस पे बैकिंग है कि रॉ मटेरियल की प्राइसिंग क्या होगी। तो वो मेरे को रॉ मटेरियल अगर ऊपर नीचे वॉलेटाइल होती है ना, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता, मतलब मुझे थोड़ा सा वो लगता है। एंड मुझे नहीं मज़ा आएगा तो आप समझो मार्केट, मैं तो मार्केट का पार्टिसिपेंट हो रहे, तो मार्केट को भी क्या लगता होगा कि भाई थोड़ी रॉ मटेरियल ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो चलिए इससे भी दूरी बना के रखते हैं, थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसी के लिए मैं वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ थोड़ा और इसके कंपटीटर सीसीएल प्रोडक्ट्स, उसके भी नंबर्स आ जाए, उसके बाद मैं कॉल लूँगा कि भाई क्या करना है। दो दो क्वार्टर से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने
कॉन कॉल भी किया था पहली बार। तो काफ़ी अच्छी लग रही है चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, बट हाँ आपको बैक ऑफ माइंड में रखना है कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइक्लिसिटी आ जाता है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल वाला नौटंकी आ जाता है, तो मार्केट भी बोलता है कि भाई थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा चीज़ों को कैसे असेस करना है। तो आपको भी उस लाइन्स में सोचना चाहिए। तो वही ये पूरा पॉइंट बताने का मतलब ये था कि रिकमेंडेशन मत लो, आप चीज़ों को समझो। हो सकता है अगर रॉ मटेरियल प्राइस इधर से 10 गुना हो जाए तो आप बहुत पैसा कमा लो, लेकिन क्या पता वो 1 टाइम पैसा कमाओ, 2 टाइम पैसा कमाओ, 3 टाइम पैसा कमाओ, क्या वो स्केलेबल है कि नहीं, क्या वो स्ट्रक्चरल है कि नहीं, क्या वो बहुत दिन तक सस्टेन कर पाता है कि नहीं। दैट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ एंड देन टेक अ डिसीजन कि ये मेरे लिए है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।